यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। शीतल सी लहरें आती पास आते एक पल को। यादें तुम्हारी बाबा। ओम शांति। जब अंधकार से प्रकाश होने वाला होता है तो उसके बीच की वेला, प्रभात की वेला, अमृत वेला होती है। और जब संपूर्ण कल्प का अमृत वेला होता है तो एक बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन हो जाता है सृष्टि में, दृष्टि में, विभिन्न दृश्यों में। जैसे रोज़ जो अंधकार आता है उस रात्रि से जब सवेरा होने वाला होता है तो हर वो स्थान, हर वो रास्ता, हर वो सीन जो पहले भयावह लगता है, जहाँ जाने से डर लगता है इंसान को अंधेरे के कारण, वह कुछ ही देरों में, कुछ पलों के अंदर ही हमारे लिए सुगम बन जाता है। क्योंकि दृश्य वही है परंतु वहाँ का अंधकार छट जाता है। व्यक्ति वही है परंतु आत्माओं के भीतर जो विकारों का प्रभाव है वो हट जाता है। दुनिया वही है परंतु दुनिया से मायावी बादल हट जाते हैं और नव प्रभात सवेरा हो जाता है। तो बाबा भी हमें संगम युग पर संपूर्ण सृष्टि को, मनुष्य आत्माओं को, सब सीन और सीनरीज को देखने का एक नवीन दृष्टिकोण देते हैं। मनुष्य आत्मा वही है परंतु हम देह को ना देख आत्मा को देखते हैं। सीन वही है, परिस्थितियाँ वही हैं परंतु हम अपनी स्वस्थिति से उन परिस्थितियों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं और वो छोटी नज़र आने लगती हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय प्राप्तियाँ हमें इस दुनिया में जीने का एक अलग ढंग सिखा देती हैं, जीने की नई शैली सिखा देती हैं, दृष्टि से सृष्टि बदला देती हैं। आज की मुरली भी हमारे इसी रूहानी दृष्टि और दृष्टिकोण पर आधारित है। आज है 26 तारीख, 26 अप्रैल 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी ना। अच्छी रीति पढ़ना है, सब बात रीति की ही है। रीत ठीक है तो प्रीत ठीक है ना। और तब आत्मा अपने लक्ष्य को सहज प्राप्त कर पाती है। प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? पढ़ाई है तो सब्जेक्ट्स भी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आत्मा को किस चीज़ में होती है ना? स्थूल से सूक्ष्म में चले जाते हैं ना। मोटी चीज़ को देखना, जानना, परखना, समझना सहज होता है, पर वो चीज़ जो दिखाई ही नहीं देती, उस चीज़ को जानना, समझना, उसी को ही आधार बनाकर चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उत्तर है, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। मैं आत्मा भाई और मेरे सामने जो भी हैं ये सब आत्मा रूप से मेरे भाई है ना।
ये देह ना नजर आए, देहिक दृष्टिकोण से भाई है, बहन है, छोटा है, बड़ा है, ऊंच है, नीच है, नहीं, हम सब एक पिता के बच्चे, भाई भाई हैं। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दे, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए, बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प ना चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। बस इस सब्जेक्ट को पास करना है। जो दिखता है उसे नहीं देखना है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहाँ बैठते हैं? ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में। हम आत्माएं भी बेहद के बच्चे यहीं भ्रुकुटी के बीच में विराजमान है। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। हर बात नज़रिया है सारा। इतना समय तुम हद में थे, मैं आत्मा इसी शरीर में थी, परंतु बॉडी कॉन्शियस थी तो हद में थी, अब बेहद में हो। वही है सब कुछ। पहले ये थी, अब ये हूँ। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? पढ़ाई भी कितनी ऊंची है, पढ़ाने वाला भी कितना ऊंचा है। बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। करते हैं ना, जॉब भी करते हैं और फिर आगे अच्छी पोस्ट मिले उसके लिए पढ़ाई भी पढ़ते रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति, यहाँ बेहद बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। ऐसे नहीं कहते उसे छोड़ दो, नहीं, बाबा चाहते हैं दोनों उन्नति करें। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। वो कमाई कर रहे हैं, मना नहीं है, वो करनी है, परंतु अभी ये समझते हैं कि साथ साथ मुझे बेहद की कमाई भी करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। वो जो बाहर है, वहाँ जो कुछ भी आप प्राप्ति कर रहे हो वो तो मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में ज़ोर भरते जाएंगे, इसको टाइम एनर्जी देते जाएंगे अपनी स्व उन्नति के लिए, बेहद की उन्नति के लिए, तो हद के कमाई की बातें भूलती जाएंगी। ये ऑटोमेटिक होगा, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको आनंद आने लग जाएगा। इन प्राप्तियों के अंदर आपको रस आने लगेगा। सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। विनाश नज़दीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। कहते हैं ना भगवान आता है ना, तो इसीलिए भगवान को ढूंढेंगे कि समय हो गया है, इतना सब कुछ हो रहा है तो ज़रूर कहीं ना कहीं भगवान आए हैं। विनाश होता है तो ज़रूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं,
परंतु वह हॉस्टल तो न्यारी है ना। ये वाली जो हॉस्टल है ये तो अलग है, वो वाली हॉस्टल्स अलग होती हैं जो कॉलेजेस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, परंतु ये हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वह रह गए हैं, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गई। ऐसे नहीं सब अच्छे आए, ये मत समझो सब एक बराबर हैं। वैरायटी है यहाँ पर हॉस्टल में रहने वाले, यानी जो मधुबन निवासी हैं या जो समर्पित भाई बहनें हैं। स्पेशली कई लोग शुरू से ही रह जाते हैं तो वो रहते हैं, सबका ऐसा नहीं, बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाई में इसीलिए रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, तुम बच्चों को भी संभालते थे शुरू में, फिर उनमें कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। यह मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी, सभ्यता वालों की महिमा गाते थे। किनकी महिमा गाते थे? देवी देवताओं की। क्यों? क्योंकि खुद असभ्य थे। तो बाबा कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। भल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, फिर वह किस काम के? अगर ये नहीं जानते, इस नॉलेज को नहीं जानते, तो फिर किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल नहीं सकते। क्या से क्या, हम क्या से हम क्या बन जाते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर ज़रूर चलना चाहिए। जो बाबा हमें क्या से क्या बना देते हैं, ऐसा राज्य देते हैं जहाँ ना कोई विघ्न होगा, न किसी बात की कोई कमी होगी, तो फिर बाबा कहते हैं कि उनकी श्रीमत पर ज़रूर चलना चाहिए ना। भल दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। कलयुग चल रहा है, उसका अंतिम समय है, तो वो तो होता ही है ना। हर फिल्म के अंत के अंदर कुछ लड़ाई झगड़ा बॉम्ब्स चलते ही है ना। तो कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है। जो दिखाते मूसल निकले, युद्ध हुए, बच्चों को बताया है। यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, जो भी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वह फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। तो यही सोचकर पुरुषार्थ करो, जितना अब करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। तो कल्प कल्प की कैसी नूंद बनानी है वो खुद डिसाइड कर लें। हम अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। खुद से ज़्यादा किसी और को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए खुद ही जांच करें कि हम क्या पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। यह हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। जानते हैं ना कौन होशियार है, फिर हम चाहेंगे कि हम भी बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है, कंपटीशन तो सब जगह होता है ना। मैं इनसे ऊपर जाऊं, यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों,
मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो। और तो कोई जानते ही नहीं इस बेहद की पढ़ाई को, जो आत्मा की पढ़ाई है। इसको और कोई नहीं समझ सकता। देह की पढ़ाई, दुनियावी पढ़ाई सब समझ सकते हैं। आत्मा की उन्नति कैसे होती है, आत्मा कैसे सत्व प्रधान बनती है, उसकी कौन सी पढ़ाई है, कोई नहीं समझ सकता। तो बाबा कहते हैं, और कोई जानते ही नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन, ये समझना ज़रूरी है। भगवान क्या पढ़ाते हैं? कहते हैं ना भगवान को कि हमें विद्या दो, है ना, ज्ञान का सागर है ज्ञान। तो क्या ज्ञान देते हैं, कौन सी विद्या देते हैं, जानते नहीं है। राजयोग। तुम राज ऋषि हो। आज का सम्मान हम सब कौन है? राज ऋषि। वह है हठ योगी दुनियावी। वे भी हैं ऋषि, परंतु हद के। पवित्र रहते हैं परंतु बॉडी से कुछ पल के लिए, कुछ सालों के लिए पवित्र रहते हैं। वह कहते हैं, हमने घर बार छोड़ा है। यह कोई अच्छा काम किया है क्या? घर को छोड़ दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ दिया, तो ये कोई अच्छा काम किया है? घर वाले रो रहे हैं। तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। शुरू में बहुतों ने घर बार इसीलिए छोड़ा क्योंकि विकार के लिए तंग करते थे। उनको क्या तंगी हुई? तुमको मार पड़ी तब तुम भागी हो। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितनी मार खाई है, तब चली आई। पढ़ते हैं हिस्ट्री तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी मार खाई। शुरू में कितने आए। यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। तो बाबा ने ये रूल बनाया कि जो भी आए वो अपने घर वालों से लेटर लिखवा कर आए कि हम ज्ञान अमृत पीने के लिए ओम राधे के पास जा रहे हैं। यह विकार पर झगड़ा, हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा। फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। फिर सारी दुनिया में बस पवित्रता ही पवित्रता होगी। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं। हद की चीज़ें नहीं है यहाँ। बेहद की शांति, बेहद का सुख, बेहद का आनंद, बेहद का प्रेम, बेहद की शक्तियाँ, बेहद के गुण हैं, बेहद की अनंत पवित्रता है। तो ये प्रारब्ध और कहीं नहीं मिलेगी, कभी ना घुटने वाली प्रारब्ध। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं। वह भी सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता है। उस समय साकार मुरली जबकि है, उस समय केवल बच्चे को ही वर्षा मिलता था। अभी तो बच्चे को, बच्ची को, दोनों को मिलता है। यहाँ बाप कहते हैं, तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार हो। दोनों को बाबा तो उस समय से सबको देते हैं। आत्माओं को वर्षा मिल रहा है ना, तो दोनों वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है। सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं, स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं हैं। अभी तो लॉज बदल गए हैं, उस समय ऐसे ही था लॉ।
बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। यह बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों यानी आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं है। उल्टा बच्चियाँ और ही कमाई करते हैं। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं। इतनी प्राप्तियां हैं, वह कहते हैं फिर भी पूरा नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती हैं, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है। शुरू में कई भाई बहनें शुरू में इतना नशा चढ़ जाता था कि ब्लड से लिख कर देते थे लेटर बाबा को। अब नहीं आता है तो बाबा कहते हैं ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। परंतु क्या होता है ना, माया बड़ी तेज़ है ना। परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। बाप ने समझाया है क्या करना है, फिर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या समझाया बाबा ने उसके लिए। यह सब ड्रामा है, सब ड्रामा प्लान अनुसार है, एक्यूरेट है। कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे, यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़ें। यह तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे, गारंटी है यहाँ पर। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। उसकी सारी तैयारी हो रही है ना। कैसे इतनी बड़ी छटनी होनी है, कैसे दुनिया इतनी अति से थोड़ी सी रह जाकर रहेगी, करोड़ों से इतने करोड़ों से बस 9 लाख जाकर रहेंगे, उसकी सब तैयारियां हो रही हैं। यह शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतो कर जहाँ से आए हैं, पाठ बजाने वहाँ चले जाएंगे। वह तो होता है 2 घंटे का नाटक, दुनिया में यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं। वो जो मूल वतन है वही हमारा घर है, स्वीट साइलेंस होम। और है भी एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे। वहाँ आवाज़ होता नहीं। बिल्कुल जैसे जैसे बाबा बोले हम उसी स्थिति में अपने मूल वतन निर्वाण धाम में स्थित हो जाएं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उसका अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं होता, उनका कभी विनाश हो ना सके। कितनी जीवात्माएं हैं। अविनाशी आत्मा जीव द्वारा जैविक तत्वों का ये शरीर, तो अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं, सब अपना अपना कॉस्ट्यूम्स धारण करते हैं, पाठ बजाते हैं। रहने का स्थान हम सबका ब्रह्मांड, वह घर है। आत्मा ब्रह्मांड मतलब आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है। ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक में आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं ना। जैसे एक पॉइंट ऑफ लाइट, फिर उसका एक छोटा छोटा ऑरा सा बनता है जिससे अंडे मिसल हो जाती हैं। वहाँ ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति
समझना है। नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे, चिंता मत करो। अगर सुनते ही रहेंगे तो हाँ, अगर सुनते ही रहेंगे तो समझ जाएंगे। सुनना बंद करेंगे तो नहीं समझेंगे। छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे। बाबा के लिए तो कल और आज की बात है कि कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। कोई नई बात नहीं है। गीत भी है ना, क्या गाते हैं? बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन ना सके, ना कोई भी छीन नहीं सकता। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि सब कुछ हमारा होगा ना। आकाश, ज़मीन आदि पर हमारा कब्जा यानी अधिकार रहता है। अपनी ज़मीन होगी, अपना आकाश होगा, ऐसा गीत है ना। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब हैं मतलब के साथी। देखो बाबा ऐसे देह में नहीं आते, संबंधों में नहीं आते हमारी तरह, परंतु ये बात तो बाबा भी समझते हैं, है ना। हम तो ज़्यादा समझते हैं क्योंकि इतने जन्मों का अनुभव है कि इस दुनिया में सब हैं मतलब के साथी, है ना। वहाँ तो ऐसे नहीं होगा, सतयुग में नहीं होगा ऐसे। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं, यह धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना। बाप बच्चों को ऐसे कहते हैं ना, इनको संभाल के रखना। बेहद का बाप भी कहते हैं, क्या तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो, तो ज़रूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, बस एक सेकंड में निश्चय हुआ और मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन गए। तुम अब कितना दूरादेशी बुद्धि हो गए हो। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, यही चिंतन चलता रहे। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं तो उसमें हम ऊंच पद क्यों ना पाएं, है ना। कम क्यों पाएं? ऐसे होना चाहिए, दूरादेशी बुद्धि होनी चाहिए कि अब हम क्या करें जो हम वो पाएं, कम क्यों करें, है ना। इतना ऊंचा ज्ञान है, इतनी ऊंची प्रारब्ध है, तो क्यों ना हम थोड़ा पुरुषार्थ करके उस ऊंची प्रारब्ध को प्राप्त कर लें, है ना। बुद्धि ऐसी दूरांदेशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी जो मिला ठीक है या वहाँ जो मिलेगा ठीक है, नहीं ना। आगे चलकर समझना चाहिए कि मुझे क्या पाना है ना। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना, दास दासियाँ ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं। सुख तो सब पाते हैं क्योंकि है ही सुख धाम। साथ में महलों में रहेंगे, दास दासियाँ भी तो महलों में ही रहेंगी ना। बच्चों आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। याद आ रहा है सबको सतयुग? सिर्फ नाम है दास दासी। जो राजा रानी खाते वही दास दासियां भी खाते हैं। प्रजा को तो नहीं मिलता है, जो राजमहल में रहेंगे वही तो खाएंगे ना। दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार हैं। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती हैं। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं,
तो फुल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। तो ये सब ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से बता रहे हैं, क्योंकि उस समय भी साकार बाबा के टाइम पर भी बहुत सारे राजा महाराजाएं होते थे। तो बाबा का तो हीरो जवाहरों का व्यापार होता था, तो उनके आना जाना लगा ही रहता था। इसलिए बाबा बता रहे हैं कि अभी भी जब मिलते हैं तो फुल श्रृंगार किए हुए ताज आदि पहने हुए होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनिक सभा लगती है ना। उनकी भी सभा बहुत ही शोभनिक होती है। उसमें रानियां नहीं बैठती हैं, वह पर्दे में रहती हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो, जियदान देने वाला, प्राण देने वाला, जियदान देने वाला, है ना। हम आत्माएं तो भूल ही गई थी अपनी चेतनता को, अपनी आंतरिक शक्तियों को। बाबा सुजाग करते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं हम कौन है ना। घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला है ना। जो डर होता है बॉडी छूट ना जाए, इस डर को भगाने वाला है। वहाँ मरने की चिंता नहीं होती है, यहाँ तो बहुत चिंता होती है कुछ हो ना जाए ना। शरीर के साथ भी बड़ा मोह है ना। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अपने टाइम पर आत्मा बहुत इजीली एक कॉस्ट्यूम छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता तो क्या करेंगे, बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर ना जाए, होता है ना ऐसे। वहाँ डर की बात नहीं, बीमारी भी नहीं होती, डर भी नहीं होता, डॉक्टर भी नहीं होते। तुम काल पर जीत पहनते हो, काल पर जीत पाते हैं हम, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अकाले कुछ हो जाए, सब चीज़ें टाइम पर होंगी, उससे पहले कुछ नहीं। हम जब चाहेंगे अपनी इच्छा से करेंगे। तो बाबा कहते तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई, है ना। बाबा को याद करना ये है याद की यात्रा। बाप, टीचर, सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, उसी अनुसार पवित्र बनेंगे। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, संकल्प भी नहीं आनी चाहिए। वह तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छी छी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली यह आंखें हैं। इसलिए बाप ने कहा इन आंखों से नहीं देखो। क्या करो, बाबा ने फिर क्या दिया, तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है। क्या कहते हैं फिर बाबा, अपने को भाई भाई समझो। अब भाई बहन से ऊपर उठ जाओ, अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है, सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होती है। यह पढ़ाई है, इसमें भी ऊंच सब्जेक्ट है। क्या तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। जब ज्ञान मिल गया कि हम न ये नाम है न ये रूप है, हम नाम रूप से न्यारी आत्माएं हैं ना, ये सब आत्माएं हैं। तो फिर वो चीज़ जो क्षण भंगुर है, जो विनाशी है, उसमें हम फंस कैसे सकते हैं। तो वह कहते ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाप कहते हैं, आज की मुरली की मेन पॉइंट, भाई भाई समझो।
तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारकती भी दे देते हैं, डाइवोर्स भी देते हैं। फारकती बच्चे और बाप की होती है, और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। तो छोड़ देते हैं पतियों के पति को, पिताओं के सारे पिताओं के पिता यानी परम पिता को छोड़ देते हैं, है ना। इतना अच्छा, इतना मीठा बाबा, इतना देने वाला बाबा, और उसको भी छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती है। वंडरफुल खेल है ना। तो बाबा क्या कहते, खेल है ना, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, अफसोस भी करने की ज़रूरत नहीं है, खेल है। माया क्या नहीं करा देती है, कुछ भी कर देती है ना माया। माया क्या नहीं कर देती है। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है, गायन है इस पर। क्या गायन है? गज को ग्रहा ने खाया। बड़े बड़े महारथियों को मगरमच्छ माया खा जाती है। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं, तो माया कच्चा खा लेती है ना। माया कब कच्चा खाती है? जब बाप से बेअदबी करते हैं, कहना नहीं मानते ना, तो माया खाती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए, कितना सुनाऊं। मुख्य बात है अल्फ। मुसलमान भी कहते हैं क्या, सवेरे उठकर अल्फ को याद करो, उस अल्लाह ताला को याद करो। यह वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है। बाबा कभी बेवफाई नहीं करते, हमेशा हमारा साथ देते हैं, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आई ही है सुधार कर साथ ले जाने, याद की यात्रा से ही तुम सतुप्रधान होंगे। उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं अपना चोपड़ा रखो, अपना पोता मेल, अपना चोपड़ा रखो। कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं। घाटा नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर कोई और नहीं घाटा डलवाता, हम खुद घाटा डालते हैं, खुद कोई ना। तो कैसे कैसे घाटा डालते हैं वो तो खुद ही जानते हैं ना। बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, सेवा नहीं करते हैं, श्रीमत के उल्लंघन करते हैं, है ना। कुछ ना कुछ ना ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध कार्य करते हैं ना। मनसा वाचा कर्मणा को चेक करने की ज़रूरत है। इसलिए बाबा कहते हैं घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद का। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मनसा वाचा कर्मणा, पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ यह अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा,
जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना। वरदान है सदा हल्के बन, सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। बाबा के नैनों में समाने के लिए हल्का बनना पड़ेगा ना। तो सहज योगी कौन है? जो हल्के बनकर बाबा के नैनों में समाते हैं। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है, वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती है ना। बाबा से वर्षा पाने के लिए कोई मेहनत नहीं है, और वरदान में भी कोई मेहनत नहीं होती, ऑटोमेटिकली अपने आप ही चीज़ें सिद्ध होने लगती हैं। तो वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। सब कुछ बाबा के हवाले कर दो। सब कुछ, तन मन धन सब कुछ तेरा कर दो, है ना। तो जब सब बोझ उसको दे देंगे, हल्के हो जाएंगे। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन, बाप की नज़रों में समा जाना। ना बाबा हमें मेहनत से छुड़ाना चाहते हैं, सहज योगी बनाना चाहते हैं। बस क्या करना है? हल्के बनना है। स्लोगन है नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। नेगेटिव ही नहीं होगा तो बस प्राप्ति प्राप्ति, सफलता ही सफलता। तो आज विशेष, जैसे बाबा ने कहा, आत्मा भाई भाई की दृष्टि को हम पक्का करने का अभ्यास करेंगे। चाहे तो लिख सकते हैं, हमारे आसपास जो भी हमारे जिनके साथ हम संबंध संपर्क में आते हैं उनका नाम लिख कर के वो भी आत्मा है, जिसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया। और फिर जब अकेले एकांत में बैठते हैं तो भी उन्हें आत्मिक स्वरूप में, सूक्ष्म शरीर में देखने का अभ्यास करें कि ये सभी आत्माएं हैं। देह नज़र ना आए, है ना, जीव नज़र ना आए, आत्मा नज़र आए। सांप नज़र ना आए, मणि नज़र आए। मिट्टी का दीपक नहीं, अंदर की ज्योत नज़र आए। इसका अभ्यास बार बार करेंगे। खुद को भी उसी नज़र से देखेंगे और अन्य आत्माओं को भी उसी नज़रिए से, भाई भाई के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो आज विशेष इसका अभ्यास करेंगे। ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।
करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे